हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। ऐसे क्वाड्रिलेटर्स बताइए जिनके डायगोनल नंबर 1 है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को वहाँ पे काटते हैं बराबर पे। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब, बाई का मतलब होता है दो टुकड़े, बराबर दो टुकड़े हो जाएं। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है? देखिए ऐसा है, एक तो स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है? जैसे ये स्क्वायर है, ये इसके दो डायगोनल्स हैं, तो जहाँ ये कटेंगे ना आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट। ये इसके इतना टुकड़ा इसके बराबर होगा, इतना इसके बराबर होगा। नंबर 2 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर पे काटते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है, तो इस पॉइंट पे दोनों के दोनों कट गए, तो यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन और इससे इस वाला पोर्शन ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ये इतना पोर्शन और यहाँ से इतना पोर्शन ये आपस में बराबर होंगे, इसे बोलते हैं बाइसेक्ट, दो बराबर टुकड़ों में बट जाना। नंबर 3 पे होगा रोम्बस। रोम्बस भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स आपस में बराबर पे कटते हैं। ये रोम्बस हुआ, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक का आधा और यहाँ से यहाँ तक का ये बराबर होगा। छोटा वाला डायगोनल भी बराबर में टूट जाएगा, ये इतना पोर्शन यहाँ तक का और यहाँ तक का पोर्शन बराबर हो जाएगा। और ऐसा एक और क्वाड्रिलेटरल है, उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर भी, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल है, ये ऐसे डायगोनल है। छोटे बड़े तो हैं डायगोनल, लेकिन जहाँ कटेंगे ना एक दूसरे को आधा आधा कर देंगे, तो इतना इतना बराबर, इतना और इतना बराबर। तो ये 4 क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेकंड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। देखिए बाइसेक्ट तो होने ही चाहिए, आधे तो होने ही चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, यानी जहाँ पे वो कर रहे हैं ना बाइसेक्ट, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ऊपर वाले में ही एक तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स कटते हैं ना तो वहाँ 90 का एंगल बन जाता है। और एक है ये रोम्बस, रोम्बस के जहाँ डायगोनल्स कटते हैं ना वहाँ 90 का एंगल बन जाता है। तो एक स्क्वायर है और दूसरा रोम्बस है। थर्ड में कह रहा है आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। किस किस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं एक तो स्क्वायर के होते हैं। देखिए स्क्वायर ये फिगर है, इसके जो डायगोनल्स है ना ये इनकी लेंथ बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर है। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल ये लेंथ में आपस में बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बताइए रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कह सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको पता है ना, कॉन्वेक्स वो होता है जिसके डायगोनल्स अंदर बनते हैं। इसका रीजन भी यही है, बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर। क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना, ये रेक्टेंगल है, इसके जो दोनों डायगोनल्स है ना ये इस फिगर के अंदर ही आ रहे हैं, तो ऐसी फिगर को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कॉनकेव इसका उल्टा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फिगर बनाए हम जिसके डायगोनल्स दोनों अंदर ना आए। अब इसका एक डायगोनल तो ये आ गया और जो दूसरा डायगोनल है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो जिसका डायगोनल एक बाहर आए वो कॉनकेव होता है। तो कॉन्वेक्स वो होता है जिसके दोनों डायगोनल्स अंदर आए, इसीलिए रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन 6 की ये फिगर दी हुई है बुक में, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ऊपर वाले डॉटेड को मत देखिए आप, सिर्फ इतने को देखिए अभी। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और O उस साइड का मिड पॉइंट है जो 90 के सामने वाली साइड है, यानी ये 90 हो ना, तो ये 90 हुआ, ये सामने वाली साइड है।
ओ ए सी का मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो ओ है ना, ये ए से, बी से और सी से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। और ये जो डॉटेड लाइन्स बनाई हुई है ना बुक वाले ने, ये आपको हेल्प करने के लिए बनाई है। अब जब ये डॉटेड लाइन्स बन गई तो आप अपने फिगर पे ध्यान दें कि ये क्या बन गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम पूरा कर देते हैं इस तरह से 4 साइड्स बना के, तो ये बन जाता है रेक्टेंगल। और अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो लेंथ में बराबर होते हैं। तो लेंथ में बराबर होने का मतलब है जो BD है ना, BD ये AC के बराबर होगा। अभी पीछे पीछे सीखा आपने। और पिछले ही क्वेश्चन में ये भी सीखा है कि ये आपस में बराबर तो होते हैं और ये बाइसेक्ट भी होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है इनके आधे आधे टुकड़े बराबर होते हैं। तो AC और BD आपस में बराबर है, और AO और OC यानी AO OC के बराबर होगा, और BO OD के बराबर होगा। ये चारों ही तो आपस में बराबर हुए, BD पूरा बराबर, ये बराबर, तो AO OC के बराबर होगा, BO OD के बराबर होगा, और ये चारों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पूरे भी तो बराबर है ना भाई। इनका अगर मैं हाफ कर देता हूं, हाफ ऑफ BD, तो हाफ ऑफ BD क्या हुआ? BD के हाफ कौन कौन है? BO है और OD है। और हाफ ऑफ AC, AC के हाफ कौन है? AO है और OC है। और ये दोनों खुद भी आपस में बराबर है। तो इससे हमें ये मिला कि AO, OC, OB और OD ये चारों जो टुकड़े हैं ना, ये आपस में बराबर है। यानी O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस बराबर होगा। D से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमने जस्ट इसको सवाल को करने के लिए डॉटेड किया है। तो देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। अब देखिए, लिखने के लिए इसमें आप थोड़ी और भी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ये तो मैंने बोल के बता दिया सारा आपको क्वेश्चन, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे आप, ABCD इज फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल बन गया, एंड डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल के डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर BD बराबर हुआ AC के। ये चीज़ लिख दी पहले तो, फिर हमने इसका हाफ कर दिया। हाफ करने से हमको ये चीज़ें मिल गई कि AO OC और BO OD आपस में बराबर हो गए। तो चारों ही आपस में बराबर हो गए, तो O से चारों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल हो गया। हमें सिर्फ 3 से मतलब है, क्योंकि ये D तो हमारी फिगर में है ही नहीं, ये तो हमने खुद से जोड़ा है। तो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।